कोलकाता खिलाफत कमेटी ने 75वीं यौम आज़ादी का जश्न जकरिया स्टेट में मनाया। इस मौके पर अदारे का सदर जावेद अहमद खान और सेक्रेटरी नासिर अहमद, इसके अलावा खान अब्दुल गफ्फार खान की पोती आज आप जानते हैं कि 75 साल हो गया आज़ादी को, 76 साल में लोगों ने हिस्सा लिया। ये आज़ादी जो है हिंदुस्तान जिस आज़ादी की हम लोग बात कर रहे हैं वो अकेला इस मौके पर किसी एक बच्चों को शख्स की नहीं है बल्कि सारे हिंदुस्तान के लोग। बहुत से लोग आज बड़ी बड़ी बातें कहते हैं, इन लोगों ने क्या कह रहे हैं कि हिंदुस्तान हम सुनते हैं क्या आ रहा में नया दस्तूर लाया जाएगा, कह रहे हैं कि हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र बनाया जाएगा। लेकिन जब आज़ादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी उस वक्त ये लोग ब्रिटिश के दलाली कर रहे थे। इनके साथ और भी बहुत से लोग थे जो लोग कहते थे कि आज़ादी झूठी है। आज सबसे ज़्यादा आज़ादी का फायदा अगर किसी ने उठाया है ये सब लोगों ने। आज इस आज़ादी की लड़ाई में चाहे वो दलित हो, चाहे शेड्यूल कास्ट के लोग हों, चाहे माइनॉरिटी अक़लियत के लोग हों, इन्होंने भरपूर हिस्सा लिया। लटका दिया गया था, फांसी दे दिया गया था, कोई कोर्ट में विचार नहीं हुआ था। आज हम लोगों को कहा जाता है कि आज अक़लियतों की क्या कुर्बानी है, क्या हिस्सा है। तो सबसे ज़्यादा अगर किसी ने हिस्सा लिया था तो उस वक्त हर एक हिंदुस्तानी ने हिस्सा लिया था, उसमें अक़लियतों ने भी सबसे ज़्यादा हिस्सा लिया था। आज ये कहते हुए मुझे किसी तरह की शर्म नहीं आती कि हिंदुस्तान आपका नहीं सबका है, हमारा भी है। और जो लोग ये सोचते हैं कि हिंदुस्तान में नया दस्तूर नाफिज करेंगे, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, उन लोगों के लिए ये बात आज जहन में उनको रखना चाहिए कि हिंदुस्तान में अक़लियत और शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब की इज्तिमाई जो पॉपुलेशन है वो तकरीबन 58% के करीब 58-59% है। तो आज मेजॉरिटी में हम लोग हैं। हम सबों को नज़रअंदाज करके अगर कोई सोचता है कि आज भारत उनका सम्मान करेगा, भारत के लोग उनको अपना लेंगे, आज भारत के लोगों को जो आज सम्मान करेगा, भारत के जो लोगों को आज बुरी नज़र से देखेगा, आज आपको याद रहना चाहिए कांग्रेस ने आज़ादी की लड़ाई में सबसे ज़्यादा हिस्सा लिया था। पशुपेश होकर सबसे सामने आकर उन्होंने लड़ाई लड़ी थी। लेकिन आज कांग्रेस को सारे हिंदुस्तान में ढूंढ के नहीं, वो लोग नहीं, उनको नहीं देखा जा सकता। हिंदू राष्ट्र बनाएगा ये भारत की आज जो लोग हैं वो ठीक करेंगे। इसीलिए मैं ये बातें इसलिए कह रहा हूँ कि अभी नई नई बातें हो रही, नया पार्लियामेंट बना है, हिंदू राष्ट्र बनेगा, संविधान बन गया है, जहाँ अक़लियतों को और शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के लोगों को नज़रअंदाज किया जाएगा, उनको अपना वोट देने का भी अख्तियार नहीं रहेगा। आज हमारे बीच खान अब्दुल गफ्फार साहब की पोती है, आज उनको मैं, आपका नाम क्या? यास्मीन निजात खान हमारे बीच हैं, उनको मैं मुबारकबाद देता हूँ। वो आज हमारे बीच आई हैं। खान अब्दुल गफ्फार खान को सरहदी गांधी कहा जाता था, आज भी उनको सरहदी गांधी के हिसाब से उनको आज भी लोग याद करते हैं। उनकी पोती हमारे बीच में है। आज़ादी की लड़ाई में जो कुर्बानियाँ आज सरहदी गांधी हो या अक़लियतों ने या हिंदुस्तान के लोगों ने दी है, इसको फरामोश कोई नहीं कर सकता। मैं इसलिए बात कह रहा हूँ कि आज नई नई बातें उठ रही हैं कि नया पार्लियामेंट में नया दस्तूर पेश किया जाएगा, नया दस्तूर में हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र डिक्लेयर कर दिया। आप ये सोचते हैं कि अक़लियतों को और शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के लोगों को आप उनका वोटिंग राइट छीन कर अगर हिंदुस्तान में हिंदुस्तान बनाने की सोच रहे हैं तो ये आपकी भूल होगी, ये हमारी भूल नहीं होगी। हम लोग नए हिंदुस्तान बनाने में जिस तरह हिंदुस्तान को आज़ाद कराने में ताउन किया था, नया हिंदुस्तान बनाने में ताउन करेंगे। लेकिन ये हिंदुस्तान सबके लिए होगा। आप लोग जो लोग आज़ादी की लड़ाई में
ब्रिटिश की दलाली कर रहे थे, जो लोग आज़ादी को झूठा कहते थे, उन सबों से आप सबों को, हम सबों को होशियार रहना होगा। ये आपको नया हिंदुस्तान नहीं दे सकते। अवाम, आज हिंदुस्तान के अवाम नए हिंदुस्तान दे सकती है। मैं अब हमारे बीच हमारे नासिर साहब हैं, सेक्रेटरी साहब हैं, यास्मीन बातें रखेंगे। उसके बाद हमारे खान अब्दुल गफ्फार खान साहब की ग्रैंड डॉटर हैं, वो भी आएंगी, वो भी 2 बात रखेंगी। और बच्चों को जो है डिस्ट्रीब्यूशन भी किया जाएगा, किताब, बैग और फल वगैरह। मैं जनरल सेक्रेटरी नासिर अहमद साहब को मिलते आप लोग और हम लोग सबको मिल करके आज यहाँ जो इकट्ठा हुए हैं, ये 75वें साल आज़ादी का, उस आज़ादी को जिसको हासिल करने के लिए सैकड़ों नहीं हज़ारों की तादाद में लोगों ने अपनी जानें गंवाई हैं, तो उस आज़ादी को हमें याद करना है। और उनकी जो उनको जो मारा गया है, उनको जो कत्ल किया गया है, उनको जो फायरिंग में हलाक हुए हैं, उनके लिए उन्होंने जो कुर्बानियाँ दी हैं और जिस वजह से दी हैं, उसे हमें याद करना चाहिए। उसमें माइनॉरिटीज़ के भी लोग हैं, मेजॉरिटी के भी लोग हैं, सरदार भी हैं, क्रिश्चियन भी हैं। हम लोगों को सबों को लेकर के चलना है। जैसे हमारे सदर मोहतरम ने कहा कि हम लोगों को सबों को लेकर के चलना है। और जो लोग तफरीक चाहते हैं, जो लोग अलग अलग करना चाहते हैं, वो बिल्कुल नाकाम होंगे। और उनके लिए ये आज़ादी अगरचे कोई मायने नहीं रखता है, बल्कि उनके लिए तो ग़ुलामी, वो भी क्रिश्चियनों के, वो भी अंग्रेज़ों के ग़ुलामी ही वो माने रखती है। लेकिन हम लोग जानते हैं कि इस आज़ादी के लिए हम लोगों ने कितनी कुर्बानियाँ दी हैं, और इसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए, इसकी बका के लिए हम लोगों को अपना जान भी गंवाना पड़ेगा, तो वो भी कर। हम यास्मीन निगार खान, ग्रेट ग्रैंड डॉटर, हमारे देश पर कुर्बान हुए शहीदों को याद करके कुछ अपने जांबाज सिपाहियों के बारे में बताना चाहती हूँ, जिन्होंने बिना किसी स्वार्थ अपने मुल्क और मुल्क के लोगों के लिए अपनी जानें, अपनी ज़िंदगियों को कुर्बान किया। गांधी जी, सुभाष चंद्र बोस और बहुत दूसरे जांबाजों के अलावा एक अहम नाम और भी है, खान अब्दुल गफ्फार खान, जिन्होंने मुल्क की आज़ादी से आधी ज़िंदगी जेल में गुजारी। उसके बाद इस स्टारवर्ड फ्रीडम फाइटर को आज़ादी के बाद भी अपनी बाकी ज़िंदगी जेल में गुजारना पड़ा, क्योंकि वो हमेशा 2 नेशन थ्योरी के ख़िलाफ़ थे। बादशाह खान ने जब होश संभाला, उस वक्त मुल्क में आज़ादी का आगाज़ शुरू हो चुका था। लोग अपनी जानें कुर्बान कर रहे थे, लेकिन इसके नतीजे हिंदुस्तानियों के फेवर में नहीं आ रहे थे। बादशाह खान ने इसकी कमी को बहुत बुरी तरह महसूस किया। 1911 में अपनी जदोजहद का आगाज़ शुरू किया। 1919 में रोलेट एक्ट की मुखालिफत सूबा सरहद से सबसे पहले बादशाह खान ने की। 1930 में बादशाह खान ने एक अलहदा तंजीम बनाई, जिसका नाम खुदाई खिदमतगार रखा, रेड शर्ट सुर्खपोश। उनके साथ खुदाई इसलिए इस वक्त इंटरनेशनल कांग्रेस जो मुल्क की आज़ादी के लिए जदोजहद कर रही थी, इसको और भी मजबूत बनाने के लिए उन्होंने साथ दिया। 1929 में दिसंबर जवाहरलाल नेहरू की ज़ेर सदारत एक मीटिंग हुई, जिसमें सरहदी गांधी की ज़ेर क़यादत खुदाई खिदमतगार जमात, रेड शर्ट वाले भी शामिल हुए। और इस मीटिंग में ही भारत की आज़ादी का रिजर्वेशन पास हुआ। कहने का मतलब ये है कि भारत की आज़ादी में सब ने कुर्बानियाँ दी, और मुसलमानों की कुर्बानियाँ भी बेमिसाल हैं। और आज़ादी की जंग आज़ादी का पहला बगल अयोध्या में बाबू राम के साथ काजी अमीर अली ने दिया, और जब उन्हें फांसी दी गई तो फंदा एक और इंसान 2 तख्ते पर चढ़ाए गए। जब अंग्रेज़ों ने भगत सिंह से पूछा कि 800 साल में मुग़लों ने हुकूमत किया तो आपने कुछ नहीं कहा, तो उन्होंने कहा, मुग़लों ने हमारे दिलों पर राज किया और आपने हमें लूटा। आखिर में सबसे बड़ी ख्वाहिश है कि काश मैं भी गांधी जी, सुभाष चंद्र बोस, सिर्फ हम ही नहीं और सब आप लोग सब, गांधी जी, सुभाष चंद्र बोस और खान अब्दुल गफ्फार खान और दूसरे आज़ादी के जांबाज हीरो की तरह बिना किसी स्वार्थ के अपनी सोसाइटी, अपने देश को कुछ कंट्रीब्यूट कर सके। आज हम सिर्फ जमा होकर थोड़ी देर तकरीर करके खाली हाथ वापस ना जाए। हमारे बड़े भाई
हमारे सदर जावेद भाई की इजाज़त से सबसे पहले मैं आप सबको 75वां यौम आज़ादी का बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। आज एक बहुत खुशी का दिन है और एक बहुत मुबारक दिन है। इस आज़ादी के लिए हमारे बहुत सारे बुज़ुर्गों ने शहादत दी है। बहुत मुश्किलों के बाद हम लोगों को ये आज़ादी मिली थी। हम लोग आज एक दूसरे के साथ मोहब्बत बांटते हुए आज़ादी मनाएंगे, हर साल की तरह इस साल भी। और हर साल हम लोग की कोशिश यही रहेगी कि हम लोग अपने देश को आगे लेकर के जाएं, जिसमें हमारे बुज़ुर्गों का जिस तरीके से सरपरस्ती चाहिए, उसी तरह हमारे जो स्टूडेंट्स, हमारे जो तलबा हैं, उन लोगों का साथ चाहिए। हम लोग इंशाअल्लाह एक दूसरे के साथ मिल करके सिर्फ मन की बात नहीं, काम की बात कर करके, काम कर करके इंशाअल्लाह अपने देश को आगे ले जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद। अब आपके सामने और हमारे साथ जो है अशोक घोष साहब और हमारे नायब सदर मतीन साहब भी मौजूद हैं और निशातुल्लाह खान साहब और जाकिरी साहब, जकरिया साहब, फैसल साहब, जो तमाम बच्चों को देते हुए एक एक करके और थोड़ा जावेद भाई क्या सभी करवा दीजिए हमारे सदर। खिलाफत कमेटी की तरफ से हमारे इलाके की काउंसलर आयशा कनीज साहिबा और खान अब्दुल गफ्फार खान की डॉटर सन नरगिस खान साहिबा भी मौजूद हैं, जो बच्चों को तोहफा देते हुए, और हमारे इलाके के तमाम हजरात भी मौजूद हैं और खिलाफत कमेटी के तमाम मेंबरान, बच्चे जिनको खिलाफत कमेटी की तरफ से तोहफा में जो है बुक है और किताबें और बैग वगैरह और फल वगैरह तकसीम किया जा रहा है खिलाफत कमेटी की तरफ से। हमारे बीच में खिलाफत कमेटी के बहुत सारे मेंबर हजरात मौजूद हैं। फैसल भाई हैं, शमीम भाई हैं, हमारे नायब सदर मतीन साहब हैं और आपके हमारे अरोमा के अन्नू भाई, जो इकराम लोधी साहब